नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल माँ सरस्वती क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बहुपद। बहुपद क्या होता है और उसके शून्य कैसे निकाले जाते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, बात करें बहुपद की। बहुपद क्या होता है? बहुपद इसे इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल्स। बहुपद क्या होता है? एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर की घात धनात्मक पूर्णांक को बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल में लिखते हैं, जैसे कि ax प्लस b, इस तरह से हम कह सकते हैं बहुपद है। 2x स्क्वायर, ये भी बहुपद है। 5x स्क्वायर प्लस के 5x, ये भी बहुपद है। 9x4 प्लस के 5, ये भी बहुपद है। बात करें x अंडर में 2, तो ये बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम बात करें तो इसका मतलब ये है कि x की घात 1/2 है। और हमने बताया बहुपद की पहचान यही है कि चर है, चर की घात पहली बात तो धनात्मक होनी चाहिए, दूसरी चीज तो घात होनी चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक मतलब पूर्ण संख्या होनी चाहिए, भिन्न संख्या नहीं होनी चाहिए। अतः हम कह सकते हैं कि अंडर वाली संख्या है, जब x पर अंडर होगा तो हम कह सकते हैं कि बहुपद नहीं होगा। अगर मान लीजिए कोई पूछता है, बताइए 5 बहुपद है या नहीं है, तो ये बहुपद है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हम इसे कह सकते हैं कि 5 गुणा 1, और 1 का मतलब होता है 5 गुणा x की घात 0। x की घात 0 का मतलब ये है कि 0 संख्या पूर्णांक है। अतः हम कह सकते हैं कि 5 और x की घात 0 एक बहुपद है। जब ये बहुपद है तो 5 भी क्या होगा? एक बहुपद होगा। इस तरह से हम बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। बहुपद कौन पद बहुपद है, कौन सा पद बहुपद नहीं है। अब बात करें बहुपद के प्रकार की। बहुपद के प्रकार, तो बहुपद विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। पदों के आधार पर बहुपद हो सकते हैं, घात के आधार पर बहुपद हो सकते हैं। पदों के आधार पर कह सकते हैं एक पदी, दो पदी, त्रिपदी, चार पदी, अनेक प्रकार के पदी बहुपद हो सकते हैं। घात के आधार पर कहें तो एक घात बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, इस तरह से बहुपदों के प्रकार हो सकते हैं। एक पदी का मतलब होता है जिसमें एक ही पद हो, जैसे कि ये है। द्विपदी का मतलब होता है जिसमें 2 पद हो, जैसे कि मान लीजिए ये है। त्रिपदी का मतलब जिसमें 3 पद हो, मान लीजिए है। तो इस प्रकार एक पदी है, द्विपदी और ये त्रिपदी है। घात के आधार पर बात करें तो ये घात बहुपद है, ये भी एक घात बहुपद है क्योंकि इसकी x की घात 1 है। और ये हमारा द्विघात बहुपद है क्योंकि यहाँ पे x की पावर 2 है। अब हम बात करते हैं द्विघात बहुपद की। अब बात करें द्विघात बहुपद की। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होता है? एक ऐसा बहुपद जिसके चर की घात 2 द्विघात बहुपद कहलाता है। इसका जो मानक रूप होता है हम ऐसे लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पे a, b और c जो होती हैं ये वास्तविक संख्या होती हैं। फिर इसके शून्य के भी पूछे जाते हैं कि बताइए इसका शून्य क्या होगा। तो शून्य की बात की जाए, शून्य क्या होता है? शून्य तो किसी भी बहुपद का शून्य वह मान होता है जिसे चर के स्थान पर रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है। उस मान को ही हम बहुपद का शून्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ये बहुपद है और उसका शून्य कह दिया 1 है। क्या शून्य? 1 है। तो इसका मतलब ये है कि उस चर के स्थान पर 1 रख दिए जाए बहुपद में तो पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। हमारे यहाँ पे सिलेबस में जब द्विघात बहुपद होगा तो उसके 2 शून्य के भी होंगे। तो 2 शून्य को होंगे तो उनको किस तरह से हम निकालते हैं, शून्यकों और गुणांकों में क्या संबंध होता है, ये हम बात करते हैं। ठीक है ना? मान लीजिए एक द्विघात बहुपद है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और उसके शून्य का मान लेते हैं हम, शून्य का मानते हैं अल्फा और बीटा। तब क्या होता है? तब पूछता है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध क्या होगा। शून्यक व गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है? संबंध
संबंध ये होता है कि शून्यकों का योगफल जो होगा यानी कि अल्फा प्लस के बीटा जो होगा वो होगा माइनस के बी अपॉन ए के बराबर होगा। दूसरा, शून्यकों का जो गुणनफल होगा यानी अल्फा इंटू बीटा होगा वो होगा सी अपॉन ए। अगर मान लीजिए यही बहुपद त्रिघात बहुपद हो, जैसे ए एक्स की घात 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इस रूप में अगर बहुपद हो फिर इसके 3 शून्यक होंगे और मान लेते हैं शून्यक जो इसके हैं वो शून्य का मान लेते हैं अल्फा कोमा बीटा और गामा मान लेते हैं। तब संबंध क्या होगा? अब जो संबंध होता है वो संबंध इस प्रकार होता है, अल्फा प्लस के बीटा प्लस के गामा बराबर होता है माइनस के बी अपॉन ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस के डी अपॉन ए। इस तरह से सभी संबंधों को हम ज्ञात कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन लेके चलते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8 और कह देगा इसके शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए, संबंध की जांच कीजिए, ऐसे क्वेश्चन बोलेगा। क्या बोलेगा? शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य को ज्ञात कीजिए, ये पूछ सकता है। दूसरी चीज क्या पूछ सकता है? शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्ता की जांच कीजिए, अक्सर तो इस तरह का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम मिलता है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले गुणनखंड विधि से इसे सॉल्व कर लेंगे और शून्य प्राप्त कर लेंगे। तो देखते हैं किस प्रकार से हल करते हैं। समीकरण दिया हमें ये है, सॉरी बहुपद ये दिया है। तो देखते हैं कि बहुपद का गुणनखंड विधि ये कहती है कि अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो तो अचर पद होता है उसके ऐसे दो फैक्टर किए जाएं कि अगर यह माइनस चिन्ह है तो घटाने के बाद मध्य पद प्राप्त हो जाए और यदि प्लस चिन्ह हो तो जोड़ने के बाद मध्य पद प्राप्त हो जाए। यहाँ पर हम देख रहे हैं माइनस चिन्ह है, तो माइनस चिन्ह का मतलब ये है कि इसके ऐसे दो फैक्टर लें हम कि जिसका गुणा करें तो 8 हो और उन्हें घटाएं तो 2 प्राप्त हो। तो हम फैक्टर करेंगे 8 के, तो 8 के फैक्टर क्या बनेंगे? 4 गुणा 2 कह सकते हैं। तो इसमें से देखें 4 का 2 का गुणा करेंगे 8 होगा और 4 में से हम 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? हमारे पास 2 प्राप्त होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 4 और 2 8 के ऐसे फैक्टर हैं कि जिन्हें घटाने पर हमें मध्य पद प्राप्त हो रहा है और गुणा करने पर हमें अचर पद प्राप्त हो रहा है। यही जो गुणनखंड है वो हम यहाँ पे रख देंगे। रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ रखेंगे 4 माइनस के 2 इंटू एक्स माइनस के 8। एक्स स्क्वायर गुणा कीजिए 4 का एक्स के साथ करोगे तो माइनस के 4x होगा क्योंकि माइनस चिन्ह के कारण माइनस रहेगा, फिर माइनस के चिन्ह के कारण प्लस के 2 होगा और एक्स को गुणा करो तो 2x हो जाएगा माइनस के 8। आगे सॉल्व करेंगे 2 2 के पेयर बना लीजिए, x कॉमन मिल जाएगा, यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा माइनस के 4। और दूसरा गुणनखंड वो कोष्टक भी ऐसा ही बनाना है, कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पर 2x है, यहाँ पे हमारे पास क्या है x। इसका मतलब है कि अगर यहाँ से प्लस के 2 हम हटा लें तो केवल x बचेगा, तो प्लस 2 कॉमन ले लीजिए। प्लस 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ प्लस 2 का भाग दोगे तो माइनस के 4 होगा। दोनों कोष्टक एक से हो जाएंगे, उन्हें एक कोष्टक में कॉमन ले लेंगे और शेष पदों को दूसरी कोष्टक में लिखते हैं इस तरह से। अब बात की जाए शून्य की, तो शून्य के लिए क्या होता है? शून्य के लिए क्या करते हैं? एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0 कहेंगे। x माइनस के 4 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा हमारे पास 4। यहाँ से देखेंगे तो x प्लस के 2 बराबर 0, यहाँ से कहेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? माइनस के 2 हो जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस बहुपद के जो शून्य को होंगे वो एक शून्य को होगा 4 होगा और दूसरा शून्य माइनस के 2 होगा। अब बात की है शून्यकों की जांच की।
शून्यक और समूह गुणांकों की जांच करें हम तो किस तरह से करते हैं, देखिए कि हमें पता है शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच करनी है ना। जांच करें किस तरह से करें, हम जानते हैं कि अल्फा प्लस के बीटा बराबर होता है माइनस के बी अपॉन ए। मान रखेंगे अल्फा में से ये अल्फा होगा तो ये बीटा होगा, ये अल्फा होगा तो ये बीटा, कोई सा मान सकते हैं। तो मान के चलते अल्फा है 4 रख लेंगे प्लस बीटा की अब माइनस के 2 बराबर बी का पद होगा मध्य पद, कितना हमारे पास माइनस के 2, माइनस पहले से तो प्लस का 2 हो जाएगा बट एक तरह हमारे पास ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, कितना है 1 है, तो रख देंगे। करिए यहाँ पे 4 पे माइनस के 2 बराबर इधर करेंगे 2 बचेगा, घटाओगे 2 बराबर 2। यहाँ देख रहे हैं LHS बराबर आ रहा है RHS, इसका मतलब ये सत्ता ये कथन सत्य हमारा। दूसरी जांच करेंगे गुणांकों के बीच गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो होता है C अपॉन ए। मान रख दीजिए 4 इंटू माइनस के 2 बराबर C का मान हमारे पास होता है अचर बदलता है माइनस के 8 बट्टे ए एक्स उसका गुणांक यानी 1, 4 दूनी 8 माइनस के होगा बराबर माइनस के 8, LHS बराबर RHS। इस तरह से शून्यक और गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उसकी सत्यता की जांच कर लेते हैं। आगे बात करें कि जब हमें शून्यक पहले से दिए हों और शून्यकों से द्विघात बहुपद बनाना हो तो वो किस तरह से बनाते हैं। मान लीजिए कोई दो आपको शून्यक दिए गए हैं 2,3 कोई दो शून्यक है मान लीजिए, और कहेगा आपसे कि शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए या शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए या बोल सकता है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो किस तरह से हम इनका योगफल गुणनफल और बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं। तो जब अगर बहुपद भी निकालना होगा तो उसके लिए पहले हमें योगफल निकालना होगा। तो योगफल निकालेंगे अल्फा प्लस के बीटा होता है, अल्फा प्लस के बीटा का अल्फा ये है बीटा ये है, 2 प्लस के 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 5 हो जाएगा। गुणनफल निकालेंगे तो क्या होगा अल्फा इंटू बीटा, मान रखते हैं 2 गुणा 3 ये 6 प्राप्त हो जाएगा। ये हमारे पास योगफल होगा और ये हमारे पास गुणनफल होगा। फिर यहाँ से पूछ लेगा तो बताइए द्विघात बहुपद क्या होगा, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो द्विघात बहुपद के लिए फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मान रख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान हमारे पास कितना है 5x हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान हमारे पास कितना है 6। इस तरह से हमें द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा। अब बात करें त्रिघात बहुपद की, तो मान लीजिए कोई शून्य दिए हैं 1 है माइनस के 2 है माइनस 1 है और कह देगा इन शून्यकों से बताइए कि त्रिघात बहुपद क्या होगा। तो त्रिघात बहुपद के लिए हम मान लेंगे कि अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले शून्यकों का योगफल निकालेंगे, अल्फा प्लस के बीटा प्लस गामा का मान निकालेंगे क्या होगा। अल्फा हमारे पास क्या है 1 है, प्लस बीटा हमारे पास क्या है -2 है, प्लस गामा हमारे पास क्या है -1 है। इसे सॉल्व करें तो 1 -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ये -3 प्लस का 1 तो बचेगा हमारे पास -2 प्राप्त होगा। फिर क्या करेंगे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। मान रखेंगे अल्फा इंटू बीटा अल्फा 1 इंटू बीटा का मान -2 प्लस बीटा -2 इंटू गामा -1 प्लस गामा -1 इंटू अल्फा 1 गुणा कीजिए। -2 का 1 करेंगे तो -2 हो जाएगा, -2 का -1 में करेंगे तो +2 हो जाएगा, -1 का +1 में करेंगे तो -1 होगा। देखिए -2 और +2 कट जाएंगे, बचेगा हमारे पास -1। अब बात करें अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की, तो क्या होगा अल्फा का मान 1 बीटा का मान -2 गामा का मान
1 गुणा करो 1 का माइनस का 2 होगा, माइनस का 2 होगा, माइनस का 2 का फिर माइनस 1 करो तो माइनस माइनस प्लस के 2 हो जाएगा। अब बात करें त्रिघात बहुपद की। त्रिघात बहुपद क्या होता है? त्रिघात बहुपद x की घात 3 माइनस अल्फा प्लस के बीटा प्लस के गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस के बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस के होगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। मान रख देंगे x की घात 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान हमारे पास है माइनस के, तो माइनस 2 यहाँ पे और माइनस यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा गामा इंटू अल्फा का मान हमारे पास है माइनस के 1, माइनस 1 यहाँ पे और प्लस 1 यहाँ पे है, तो ये माइनस का 1 इंटू एक्स यानी माइनस का x हो जाएगा। माइनस के अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान रखेंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान हमारे पास प्लस के 2 है, लेकिन यहाँ पे माइनस चिन्ह निकाल माइनस के 2 हो जाएगा। इस तरह से हम त्रिघात बहुपद ज्ञात कर लेते हैं। अब एक क्वेश्चन लेते हैं कि मान लीजिए कोई द्विघात समीकरण है, द्विघात बहुपद है सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इस तरह से मान लीजिए कोई द्विघात बहुपद है और कह देगा इसके शून्यक जो है वो अल्फा और बीटा है, तो 1/अल्फा माइनस 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए, इसका मान पूछिएगा फिर क्या होगा। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन दिया होगा तो कैसे हल करेंगे, देखिए जरा। हल करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करेंगे। तो पहले इसकी तुलना कराएंगे, तुलना करने में देखेंगे एक्स का मान क्या है हमारे पास 1 है, तो ए का मान 1 हो गया एक्स स्क्वायर गुणा, और एक्स का गुणांक क्या है यहाँ पे हमारे पास 2, यानी बी का मान हमारे पास 2 हो गया, सी का मान हमारे पास 1 हो गया। अब देखेंगे अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस के बी अपॉन में होता है, मान रख दी माइनस के 2/1 यानी कि माइनस के 2 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा की बात की जाए तो फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए, मान सी का मान 1/ए का मान 1 हो जाएगा इसका मान। अब इस क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 1/अल्फा माइनस 1/बीटा का मान क्या होगा, तो फ्रैक्शन लाएंगे इसका, क्या होगा बीटा माइनस के अल्फा बट्टे अल्फा इंटू बीटा, ये होगा ना, माइनस चिन्ह ऊपर से कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा अल्फा माइनस के बीटा बट्टे अल्फा इंटू बीटा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे कि अल्फा माइनस के बीटा होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इससे कैसी वैल्यू होती है इसकी। तो अल्फा माइनस के बीटा का होल स्क्वायर हम जानते थे क्या होता था कि अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा इंटू बीटा, ये होता था। अब इसका मान हमारे पास है नहीं यहाँ पे, तो इसे चेंज करेंगे, इसकी यहाँ पे क्या रख सकते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा इंटू बीटा, और पहले से माइनस के 2 अल्फा इंटू बीटा हमारे पास है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अल्फा प्लस के बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 4 अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा इसका मान। लेकिन हमें जरूरत है केवल किसकी, अल्फा माइनस बीटा की स्क्वायर की, तो स्क्वायर हटाएंगे इधर क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे, यही वैल्यू में यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, इसका पूरे का माइनस और अंडर में इतना पूरा हो जाएगा, अंडर में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 4 अल्फा इंटू बीटा और बट्टे में अल्फा इंटू बीटा, मान रख दीजिए। अब माइनस चिन्ह आगे, अल्फा प्लस बीटा का मान हमारे पास कितना है माइनस के 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस के 2 का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा का मान हमारे पास कितना है 1, तो इंटू में 1 बट्टे अल्फा इंटू बीटा का मान 1। सॉल्व कीजिए इसे, माइनस चिन्ह बाहर है हमारे पास, अंदर में देखेंगे अगर हम तो माइनस 2 का वर्ग करेंगे तो 4 होगा प्लस का, और माइनस का 4 ये है बट्टे 1 है। यहाँ से सॉल्व करेंगे यदि हम तो क्या होगा, 4 में से 4 कम करेंगे 0, और 0 का वर्गमूल 0 ही होगा बट्टे 1, और जब 0 में किसी का भाग देंगे 1 का भाग देंगे तो भाग जाएगा नहीं, इसका मतलब क्या होगा 0 होगा। यानी हम कह सकते हैं कि 1/अल्फा
-1/β का जो मान होगा वो क्या होगा, 0 होगा। इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चनों को हल कर लेते हैं। क्वेश्चन और देखते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है 2x² - kx - 1 और कह देगा इसका एक शून्यक 2 है। शून्य क्या है, इसका शून्य जो दे रखा है वो 2 है, तो k का मान ज्ञात तो कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो किस प्रकार से हल करेंगे। यहाँ से हम देखेंगे इसका शून्यक 2 है। शून्य का मतलब ये होता है कि एक ऐसी वैल्यू है जो चर के स्थान पर रख दी जाए तो पूरे बहुपद का मान 0 हो जाना चाहिए। तो रखते हैं, तो कहेंगे हम x बराबर 2 रखने पर शून्यक का मान 0 होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो रखते हैं 2 x यहाँ पर रखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस के x यहाँ पर 2 माइनस 1 बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सॉल्व करेंगे 2 का वर्ग 4 और 4 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 8 माइनस के 2 के माइनस के 1 बराबर 0। 8 में से 1 कम करेंगे तो 7 माइनस के 2 के बराबर 0। 2 के बराबर माइनस के 2 के बराबर हो जाएगा माइनस के साथ माइनस से माइनस कैंसिल और के बराबर हो जाएगा हमारे पास 7/2। इस तरह से किसी भी संख्या का मान हम ज्ञात कर लें।